पहले चेयरमैन साहब को कर ले। चेयरमैन साहब, जो सीवरेज का घोटाला है, इस घोटाले को लेकर आपकी अब क्या मांग है? हमने हाईकोर्ट के माध्यम से जो जांच के लिए बोला है कि चेयरमैन अपने पद पर अगर रहेगा तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, इसलिए चेयरमैन को अपने इस पद से हटाया जाए और ईओ और जो अकाउंटेंट है उनको भी सस्पेंड किया जाए या यहाँ से अन्यंत्र कहीं लगाया जाए, ताकि इसकी निष्पक्ष जांच की जा सके। 1,60,00,000 का जो बिना सेफ्टी तोड़े इन्होंने घपला किया है, राजस्व को हानि पहुंचाई है, तो उसकी पूर्ति की जा सके और इन दोषियों को सजा दी जा सके। इस मामले में आप हाईकोर्ट भी गए हैं, आपने ये पुलिस थाने में मामला भी दर्ज कर रखा है, तो उसमें क्या अपडेट है आपकी? हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर महोदय को निष्पक्ष जांच करने के लिए निर्देशित किया है, ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो सके और जो दोषी है उसको सजा दी जा सके। भाटिया जी और बता दें। सीवरेज की एक मिनट भाटिया जी, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। सीवरेज की जो 4763 सेफ्ट टैंक जो बिना तोड़े 1,60,00,000 का पेमेंट ये चेयरमैन ईओ अकाउंटेंट द्वारा उठाया गया, वो फर्जी तरीके से उठाया गया। इसकी शिकायत हमने की। मनवाड़ी जी ने जो FIR दर्ज कराई थी उसमें मेरी भी सहमति है। वो FIR दर्ज कराई थी वो स्थानीय थाना में है, और स्थानीय थाना में इनके जो दबाव है। हमने पूर्व में भी SP को और IG को लिख के दिया था कि निष्पक्ष जांच होने इसका FIR को स्थानांतरण की जाए, परंतु अभी तक की नहीं। फिर मजबूरन जो है मनवाड़ी जी ने हाईकोर्ट में अपील लगाई थी, जिसमें ऑर्डर किया है, SP को डायरेक्शन दिया है कि इसकी फिर जांच की जाए। वास्तव में पेमेंट जो है नगर पालिका द्वारा फर्जी रूप से उठाया गया, मौके पे काम नहीं हुआ। इसकी हमने मौके पे जो 50 आदमी घरों के इन्होंने हल्फनामे लिए थे, सूची बनाई थी, उसमें हमने 30 आदमियों के हल्फनामे भी पेश करी कि वास्तव में मौके पे काम नहीं हुआ। तो ये वास्तव में काम नहीं हुआ। अब FIR में जो जांच है वो मोटाराम जी को दे रखी है, मोटाराम जी इन पे दबाव है। एक बार तो FIR लगा दी थी, परंतु हमारी शिकायत जो की मनवाड़ी जी ने जो हाईकोर्ट के थ्रू की और मैंने भी की, तो उसकी वजह से वो एक बार वापस भेज दी पुनः जांच के लिए। अब फिर जांच के लिए SP साहब ने भी ऑर्डर दिया है। अब आगे क्या करते हैं, हमने कोशिश यही है कि FIR को यहाँ से ट्रांसफर करके और किसी अन्य को जांच के लिए निवेदन कर रहे हैं। और बाकी इनके खिलाफ जो है ईओ को और अकाउंटेंट को APO के लिए लिखा है। बात रही चेयरमैन की सस्पेंड की, तो ये तो लंबा मामला है। हमने मांग तो कर रखी है, पर सस्पेंड तो गवर्नमेंट करती है। एक चेयरमैन साहब, आपने जो PWD के एक्शन पर भी आरोप लगाए हैं कि भाई 5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो ये क्या पूरा मामला है और इसमें क्या कहना है आपका? ये पूरा मामला ये है कि जो भौतिक सत्यापन के लिए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक्शन PWD की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। एक्शन PWD द्वारा इसकी गोलमोल रिपोर्ट करने के लिए कि भौतिक सत्यापन किया जाना संभव नहीं है, उसके लिए चेयरमैन द्वारा, जहाँ तक मेरी की जानकारी है, कि 5 लाख रुपए एक्शन को दिए हैं इसकी गोलमाल रिपोर्ट करने के लिए, ताकि इस गोलमाल रिपोर्ट पे प्रशासन, ADM प्रशासन द्वारा ठप्पा लगाया जा सके दबाव से, ताकि हम इस जांच में क्लीन चिट हो जाए। प्रसाद जी, आपका कांग्रेस के पार्षद हो, आपके वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं, तो आपका भी ये आरोप है, तो किस तरह के काम नहीं हो रहे हैं और किस तरह की मांगे आपकी है वार्ड को लेकर? मेरे वार्ड में एक एनडी एजेंसी के आगे नाली सड़क के बीच में बनी हुई है, और उसके लिए मैंने चेयरमैन साहब को मौखिक और लिखित में कई दफ़े एप्लीकेशनें दी, ईओ साहब को दी, लेकिन आज तक उस नाली को नहीं तो हटाया, नहीं इंटरलॉकिंग करवाई। वार्ड में नालियाँ सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त है, उसके लिए भी मैंने कई दफ़े एप्लीकेशनें दी है, मौखिक निवेदन किया है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुरानी दाल मंडी में 2 लाइटें कम से कम 6 माह से बंद पड़ी है। एक मोटर मार्केट में 1 लाइट है तो 6 माह से बंद पड़ी है। उनके लिए मैंने एप्लीकेशन दे रखी है और मौखिक कह रखा है, लेकिन इनके द्वारा आज तक नहीं किया गया। पुरानी दाल मंडी में सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास में फेरो कवर है, नाले के ऊपर टूटा हुआ पड़ा है। एक पुलिस यातायात केंद्र बनाया है, उसके पास में 2 फेरो कवर टूटे हुए थे। एक पुराने बस स्टैंड के सामने टूटा हुआ था, लेकिन वो 2 तो भी 2 दिन पहले बदल दिए, लेकिन पुरानी दाल मंडी वाला अभी तक इनको द्वारा बदला नहीं गया है। इनको किसी भी एक ग्रामोत्थान स्कूल के पूरी दिशा में गली है, जिसमें पहले ट्यूबलाइट वगैरह लगी हुई थी, और वो वहाँ से हटी हुई है। कम से कम 2 साल से मैं इनको कह रहा हूँ, लेकिन इनके द्वारा कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। रात्रि में अंधेरा रहता है और आपराधिक तत्वों का उसमें, असामाजिक तत्वों का उसमें जमावड़ा भी रहता है।
तो इसके लिए मैंने कई दफ़ा निवेदन किया, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चेयरमैन साहब ने जो ये सीवरेज की जो FIR दर्ज करवाई है, इसमें मेरी सहमति है, क्योंकि इनके द्वारा ये फर्जी भुगतान किया गया है। क्योंकि पहले तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा इसका भुगतान कर दिया गया, लेकिन उसकी शिकायत होने पर उन्होंने उसको राशि को विदड्रॉ कर दिया गया। रोकी गई राशि को इन्होंने बिना जांच किए वार्ड मेंबर से सीधा लिखवा के और उसको दोबारा इन्होंने भुगतान कर दिया, लेकिन मौके पर वो कोई काम नहीं हुआ।